अकेले रहने वालों की खासियत। अकेले रहने वाले लोगों की कुछ खासियतें हो सकती हैं जो उन्हें अन्य लोगों से अलग बना सकती हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण खासियतें दी जा रही हैं। स्वतंत्रता। अकेले रहने वाले लोगों की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। वे अपने समय, गतिविधियों और निर्णयों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर सकते हैं, बिना किसी अन्य व्यक्ति के रुचियों या प्रतिबंधों के प्रभाव में आने के। अवलोकन और संवाद की क्षमता। अकेले रहने वाले लोग आमतौर पर अपने अंतर्यामी और आत्मविश्लेषण की क्षमता में महारत हासिल करते हैं। यह उन्हें अपनी सोच, भावनाएं और विचारों के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान करता है, जो स्वयं के विकास और संतुष्टि में मदद करती है। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। अकेले रहने वाले लोग अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए प्रशासनिककर्ताओं या अन्य लोगों की सहायता के बजाय खुद जिम्मेदारी उठा सकते हैं। यह उन्हें अपने सपनों, लक्ष्यों और मार्गों को चुनने में स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वयं सामरिकता। अकेले रहने वाले लोग अपनी स्वयं सामरिकता को विकसित करने का अवसर पाते हैं। वे आपसी सहयोग की जगह स्वयं की सामरिक मानसिकता, आत्मविश्वास और स्वावलंबन का आश्रय लेते हैं। खुद को जानने की क्षमता। अकेले रहने वाले लोग अपने विचारों, अनुभवों और आंतरिक स्वार्थ के साथ में ज्यादा संपर्क में होते हैं। इसलिए वे अपने व्यक्तित्व, स्वभाव, रुचियां और सीमाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। ये सभी खासियतें एकलता के अवसरों को प्रशंसा करने के लिए हैं। हालांकि इसके साथ ही कुछ लोग सामाजिक अवसरों की कमी, तनाव या एकांत में अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। यह आदर्श होता है कि हर व्यक्ति अपने स्वयं के अनुसार जीने के साथ अवधारणा करे और संप्रभुता और सामरिकता के बीच संतुष्टि प्राप्त करे। आत्मविश्वास से भरपूर। अपने शहर से दूर किसी जगह पर बसेरा करने वाले लोगों में भरपूर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होता है। इसी गुण के बल पर वे अकेले रहने की हिम्मत रखते हैं। वे जो भी कदम उठाते हैं पूरे विश्वास के साथ उठाते हैं। उनमें फैसला लेने की क्षमता बढ़ जाती है। बढ़ती है सकारात्मक सोच। अपने परिवार से दूर रहने वाले लोगों का एक मुख्य गुण ये भी है कि उनकी सोच काफी सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। काम से या पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाले लोगों का जिंदगी से जुड़ी हर चीज को लेकर रवैया सकारात्मक होता है। खुद में संपूर्ण। अपने घर से दूर अकेले रहने वाले लोगों में खुद को संपूर्ण समझने का गुण होता है। सही व गलत का निर्णय वे खुद लेने में सक्षम होते हैं। किसी भी उलझन को वे जल्द सुलझा लेते हैं। ये मजबूत लोग अपने बलबूते किसी भी काम को पूरा करने का दम रखते हैं। जिंदादिली से भरपूर। अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना तो कोई इन अकेले रहने वालों से सीखे। व्यर्थ की चिंता या तनाव से दूर रहकर ये लोग खुद को अपने काम में व्यस्त रखते हैं और जिंदगी को जिंदादिली से जीने की कला भी बखूबी जानते हैं। अपने काम के साथ साथ ये अपने मनोरंजन के लिए भी पर्याप्त समय निकाल लेते हैं। दूसरों की ज्यादा परवाह नहीं। आपने समाज की परवाह करने वाले बहुत लोग देखे होंगे। किसी भी बात को लेकर लोगों की यह चिंता लाजिमी होती है कि लोग क्या कहेंगे। वहीं अकेले रहने वाले लोगों में इतना दम होता है कि वे जो करना चाहते हैं उसको करके ही दम लेते हैं। वे बिना मतलब में समाज की परवाह नहीं करते हैं। भावनात्मक तौर पर मजबूत। अकेले रहने वाले लोगों का एक अनमोल गुण यह है कि वे भावनात्मक तौर पर मजबूत होते हैं। वे अपनी भावनाओं को संभालना बखूबी जानते हैं। इसका कारण है कि उनके बहुत करीबी परिचित उनके आसपास नहीं होते हैं। वे धीरे धीरे भावनात्मक तौर पर मजबूत होते चले जाते हैं। खुले विचारों वाले। अपने दम पर अकेले रहने वाले लोग अच्छी सोच वाले या कहें कि खुले विचारों वाले होते हैं। इनकी सोच दकियानूसी नहीं होती है। ये समय के साथ चलने वाले लोगों में से होते हैं। नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं। किसी भी तरह के बंधन से दूर अकेले रहकर भी ये लोग अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते हैं। नैतिकता इनका एक बहुत बड़ा गुण है, जिसके दम पर ये अपना जीवन अकेले जीते हैं। अनुशासन का पालन। ये अपने लिए खुद ही नियम बनाते हैं और खुद के ही बनाए नियमों का कड़ाई से पालन भी करते हैं।
यही कारण है कि ये जिंदगी में सफलता के पथ पर अग्रसर होते चले जाते हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, अपने माँ बाप या स्थायी निवास से दूर होने के कारण ये लोग खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर ही दम लेते हैं। इनको आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर रहना रास नहीं आता है। ये अपने खर्चे खुद ही वहन करना पसंद करते हैं। स्पष्ट व ईमानदार, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को स्पष्ट तौर पर कुछ कहना मुश्किल सा हो जाता है। हम हाँ या न के बीच फंसकर रह जाते हैं। वहीं अकेले रहने वाले खुददार लोग स्पष्ट रूप से हाँ या न कहने की हिम्मत रखते हैं। इसके अलावा ये जो बात कह देते हैं या जो काम अपने जिम्मे ले लेते हैं उसको ईमानदारी से पूरा करते हैं। ये ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ते हैं। बखूबी जिम्मेदारी निभाने वाले, अपने काम के प्रति या अपने घर परिवार के प्रति इनकी जो जिम्मेदारी बनती है उसको ये बहुत अच्छे तरीके से निभाना जानते हैं। ये लोग कामचोर टाइप के नहीं बल्कि मेहनती स्वभाव के होते हैं। सच को सामने रखने वाले, किसी भी तरह के झूठ का साथ न देकर अकेले रहने वाले ये लोग सच को सामने रखने की हिम्मत रखते हैं। इनके लिए व्यर्थ किसी की चापलूसी करना या झूठी तारीफ करना असंभव है। अकेला रहने से क्या होता है? अकेला रहने से हमारे जीवन में कई प्रभाव हो सकते हैं। यह इस्तेमाल और परिणामों के बारे में आपकी संदर्भित स्थिति पर निर्भर करेगा। ये किसी के लिए अवसाद, ऊर्जाहीनता और तनाव की भावनाओं का कारण बन सकता है, जबकि दूसरे लोगों के लिए इसका सामरिक और नई गतिविधियों का अवसर भी हो सकता है। यहाँ कुछ सामान्य रूप से अकेला रहने से होने वाले प्रभावों का उल्लेख किया गया है। अवसाद, अकेला रहने के कारण किसी लोग को अवसादी भावनाएं हो सकती हैं। एकांत में रहने से सोशल इंटरेक्शन कम होता है और साथ ही आपकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। स्वतंत्रता, अकेले रहने का एक लाभ यह है कि आपको अपने आप की स्वतंत्रता मिलती है। आप अपने समय के अनुसार कार्य और मनोरंजन कर सकते हैं और अपनी खुद की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। स्थिरता और आत्मविश्वास, अकेले रहने से आप अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने और अपने आप को जानने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास और आत्म प्रेम को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। तत्परता की कमी, अकेला रहने के कारण कभी कभी लोगों को संगठन के लिए तत्परता की कमी महसूस हो सकती है। अकेले रहने के कारण सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों की अदायगी में कठिनाई हो सकती है। स्वास्थ्य और विकास, सामाजिक इंटरेक्शन और संगठन के साथ रहना आपके सामाजिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है। अकेला रहने के कारण ये प्रभाव हो सकता है कि आपका विकास इन दिशाओं में धीमा हो सकता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि अकेला रहने के प्रभाव व्यक्ति के स्वाभाविक प्रकृति, सामाजिक परिस्थितियां और व्यक्ति की पसंद के आधार पर बदल सकते हैं। कुछ लोग अकेले रहने को अवसर के रूप में देख सकते हैं, जबकि दूसरे इसे अकेलापन या समस्या के रूप में देख सकते हैं। यदि आप अकेले रहने के कारण खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, तो इस अकेला रहने से क्या होता है? अकेला रहने से हमारे जीवन में कई प्रभाव हो सकते हैं। यह इस्तेमाल और परिणामों के बारे में आपकी संदर्भित स्थिति पर निर्भर करेगा। ये किसी के लिए अवसाद, ऊर्जाहीनता और तनाव की भावनाओं का कारण बन सकता है, जबकि दूसरे लोगों के लिए इसका सामरिक और नई गतिविधियों का अवसर भी हो सकता है। यहाँ कुछ सामान्य रूप से अकेला रहने से होने वाले प्रभावों का उल्लेख किया गया है। अवसाद, अकेला रहने के कारण किसी लोग को अवसादी भावनाएं हो सकती हैं। एकांत में रहने से सोशल इंटरेक्शन कम होता है और साथ ही आपकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। स्वतंत्रता, अकेले रहने का एक लाभ यह है कि आपको अपने आप की स्वतंत्रता मिलती है। आप अपने समय के अनुसार कार्य और मनोरंजन कर सकते हैं और अपनी खुद की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। स्थिरता और आत्मविश्वास, अकेले रहने से आप अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने और अपने आप को जानने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास और आत्म प्रेम को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। तत्परता की कमी,
अकेला रहने के कारण कभी कभी लोगों को संगठन के लिए तत्परता की कमी महसूस हो सकती है। अकेले रहने के कारण सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों की अदायगी में कठिनाई हो सकती है। स्वास्थ्य और विकास, सामाजिक इंटरैक्शन और संगठन के साथ रहना आपके सामाजिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है। अकेला रहने के कारण ये प्रभाव हो सकता है कि आपका विकास इन दिशाओं में धीमा हो सकता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि अकेला रहने के प्रभाव व्यक्ति के स्वाभाविक प्रकृति, सामाजिक परिस्थितियां और व्यक्ति की पसंद के आधार पर बदल सकते हैं। कुछ लोग अकेले रहने को अवसर के रूप में देख सकते हैं, जबकि दूसरे इसे अकेलापन या समस्या के रूप में देख सकते हैं। यदि आप अकेले रहने के कारण खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, तो हमें अकेला क्यों रहना चाहिए? अकेला रहने का निर्णय व्यक्ति की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, स्थितियों और आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। हालांकि कुछ मामलों में अकेला रहना विकास, आत्म स्वयं पालन, अवसर और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित कर सकता है। यहाँ कुछ स्थितियां हैं जहां अकेला रहने के लिए विचार किया जा सकता है। स्वतंत्रता और आत्म विकास। अकेले रहने का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपको अपने आप को जानने, अपने रुचियों, अभिरुचियों और लक्ष्यों को विकसित करने के लिए समय देता है। आप अपनी प्रिय गतिविधियों, अध्ययन, योग, मेडिटेशन, कला, लेखन या अन्य रुचियों के लिए समय निकाल सकते हैं जो आपकी आत्म प्रगति और खुद को पहचानने में मदद करेगी। अवसर का उपयोग करना। अकेला रहना आपको नए अवसरों का पता लगाने और उन्हें अपने तरीके से अनुभव करने का मौका देता है। आप अनजाने लोगों के साथ बातचीत करने, नई कार्यक्रमों और सामाजिक समूहों में हिस्सा लेने के लिए संगठनों की तलाश कर सकते हैं। यह आपको नए दोस्त बनाने, सीखने और अपनी हॉरिजन्स का विस्तार करने का मौका प्रदान कर सकता है। स्वाधीनता। अकेले रहने से आपको आपके दैनिक कार्यों, निर्णयों और जीवन शैली पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है। आप अपने समय का अनुरूप कार्य कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। साधारण प्राथमिकताओं का समय। अकेले रहना आपको अपनी आत्म देखभाल, आराम और स्वास्थ्य के लिए समय निकालने की सुविधा देता है। यहाँ आप ध्यान, विश्राम और मनोरंजन के लिए समय निकाल सकते हैं जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं। फिर भी सामाजिक इंटरैक्शन, संगठन और समुदाय के साथित्व का महत्वपूर्ण स्थान है और एक स्वस्थ और संतुष्ट जीवन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यदि आपको अकेले रहने से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, तो संबंधों, साथित्व और सहयोग की दिशा में मार्गदर्शन और सहायता लेना हमेशा संबंधित व्यक्ति या पेशेवर से संपर्क करना उचित होगा। अकेला रहने से क्या होता है? अकेला रहने से हमारे जीवन में कई प्रभाव हो सकते हैं। यह इस्तेमाल और परिणामों के बारे में आपकी संदर्भित स्थिति पर निर्भर करेगा। ये किसी के लिए अवसाद, ऊर्जाहीनता और तनाव की भावनाओं का कारण बन सकता है, जबकि दूसरे लोगों के लिए इसका सामरिक और नई गतिविधियों का अवसर भी हो सकता है। यहाँ कुछ सामान्य रूप से अकेला रहने से होने वाले प्रभावों का उल्लेख किया गया है। अवसाद। अकेला रहने के कारण किसी लोग को अवसादी भावनाएं हो सकती हैं। एकांत में रहने से सोशल इंटरेक्शन कम होता है और साथ ही आपकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। स्वतंत्रता। अकेले रहने का एक लाभ यह है कि आपको अपने आप की स्वतंत्रता मिलती है। आप अपने समय के अनुसार कार्य और मनोरंजन कर सकते हैं और अपनी खुद की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। स्थिरता और आत्मविश्वास। अकेले रहने से आप अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने और अपने आप को जानने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास और आत्म प्रेम को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। तत्परता की कमी। अकेला रहने के कारण कभी कभी लोगों को संगठन के लिए तत्परता की कमी महसूस हो सकती है। अकेले रहने के कारण सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों की अदायगी में कठिनाई हो सकती है।
स्वास्थ्य और विकास, सामाजिक इंटरेक्शन और संगठन के साथ रहना आपके सामाजिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है। अकेला रहने के कारण ये प्रभाव हो सकता है कि आपका विकास इन दिशाओं में धीमा हो सकता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि अकेला रहने के प्रभाव व्यक्ति के स्वाभाविक प्रकृति, सामाजिक परिस्थितियां और व्यक्ति की पसंद के आधार पर बदल सकते हैं। कुछ लोग अकेले रहने को अवसर के रूप में देख सकते हैं, जबकि दूसरे इसे अकेलापन या समस्या के रूप में देख सकते हैं। यदि आप अकेले रहने के कारण खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, हमें अकेला क्यों रहना चाहिए? अकेला रहने का निर्णय व्यक्ति की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, स्थितियों और आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। हालांकि कुछ मामलों में अकेला रहना विकास, आत्म स्वयं पालन, अवसर और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित कर सकता है। यहाँ कुछ स्थितियां हैं जहां अकेला रहने के लिए विचार किया जा सकता है। स्वतंत्रता और आत्म विकास। अकेले रहने का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपको अपने आप को जानने, अपने रुचियों, अभिरुचियों और लक्ष्यों को विकसित करने के लिए समय देता है। आप अपनी प्रिय गतिविधियों, अध्ययन, योग, मेडिटेशन, कला, लेखन या अन्य रुचियों के लिए समय निकाल सकते हैं जो आपकी आत्म प्रगति और खुद को पहचानने में मदद करेगी। अवसर का उपयोग करना। अकेला रहना आपको नए अवसरों का पता लगाने और उन्हें अपने तरीके से अनुभव करने का मौका देता है। आप अनजाने लोगों के साथ बातचीत करने, नई कार्यक्रमों और सामाजिक समूहों में हिस्सा लेने के लिए संगठनों की तलाश कर सकते हैं। यह आपको नए दोस्त बनाने, सीखने और अपनी हॉरिजन्स का विस्तार करने का मौका प्रदान कर सकता है। स्वाधीनता। अकेले रहने से आपको आपके दैनिक कार्यों, निर्णयों और जीवन शैली पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है। आप अपने समय का अनुरूप कार्य कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। साधारण प्राथमिकताओं का समय। अकेले रहना आपको अपनी आत्म देखभाल, आराम और स्वास्थ्य के लिए समय निकालने की सुविधा देता है। यहाँ आप ध्यान, विश्राम और मनोरंजन के लिए समय निकाल सकते हैं जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं। फिर भी सामाजिक इंटरैक्शन, संगठन और समुदाय के साथित्व का महत्वपूर्ण स्थान है और एक स्वस्थ और संतुष्ट जीवन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यदि आपको अकेले रहने से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, तो संबंधों, साथित्व और सहयोग की दिशा में मार्गदर्शन और सहायता लेना हमेशा संबंधित व्यक्ति या पेशेवर से संपर्क करना उचित होगा। अकेला रहने से नुकसान। अकेला रहने के बारे में कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जिन्हें निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है। सामाजिक और आवासीय समर्थन की कमी। अकेले रहने से आपको सामाजिक समर्थन और संगठन की कमी हो सकती है। यह आपको तकलीफ और उदासी की अनुभूति करा सकता है और आपकी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। संवेदनशीलता और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के प्रभाव। लंबे समय तक अकेले रहने से तनाव, अकेलापन और अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये सामाजिक और आवासीय समर्थन की अभाव, संगठित समय की कमी और सामाजिक इंटरेक्शन की कमी के कारण हो सकता है। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव। लंबे समय तक अकेले रहने से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपके अंदर अपनी भावनाओं और चिंताओं को साझा करने के लिए किसी साथी की कमी होने के कारण आपकी मानसिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। निरंतरता की कमी। अकेले रहने के कारण कभी कभी सामान्य दैनिक कार्यों को संभालने में कठिनाई हो सकती है। संगठित रहने के बिना आपको स्वयं को प्रोत्साहित करना और स्वयं को संगठित रखने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अकेले रहने के प्रभाव व्यक्ति के प्राथमिकताओं, समस्याओं और स्थितियों पर आधारित होंगे। यदि आप अकेले रहने से प्रभावित हो रहे हैं, तो संबंधित व्यक्ति या पेशेवर से सलाह लेना सामग्री मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने और समस्याओं का सामना करने के लिए सहायता प्रदान कर सकता है।